पिछले 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, जो केंद्र और प्रदेश में है, 100 दिन के बाद में कलेक्ट्रेट घेराव के माध्यम से, उपखंड तहसील के घेराव के माध्यम से अधिकारियों को चेताने और जगाने का काम करेंगे कि सरकार कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारधारा के लिए काम करेंगे। राजसमंद जिले में युवा कांग्रेस के 100 दिवसीय संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जन से मिलेंगे। ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तरीय 9 सूत्रीय मुद्दों को लेकर जन जागृति के तहत आम जन को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। इसी अभियान को लेकर राजसमंद शहर में स्थित एसपी होटल में युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता रखी गई। अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गनी भाई सिंधी ने की। मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस राष्ट्रीय संयोजक व उदयपुर संभाग प्रभारी राहुल खान थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला प्रभारी नीतीश सुराणा थे। प्रारंभ में जिला प्रभारी नीतीश सुराणा ने प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताया और परिचय दिया। फिर उदयपुर संभाग के प्रभारी राहुल खान ने बताया कि युवा कांग्रेस 100 दिनों तक पूरे जिले में एक विशेष अभियान चला रही है और इसी के तहत सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएंगे और आम जन को राज्य सरकार की कुनीतियों से अवगत कराएंगे और साथ ही आम जन को की समस्याओं को लेकर सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराया जाएगा। बूथ लेवल तक जनता को जागृत करते हुए युवाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। देखिए प्रेस वार्ता में आगे क्या कुछ बोले युवा कांग्रेस के पदाधिकारी। अभियान जो हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, 100 दिन का एक संकल्प अभियान लेके यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान में गांव-गांव, डाणी-डाणी तक जो हम जाने वाले हैं। तो हमारा ये संकल्प अभियान कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे प्रभारी महोदय राहुल खान जी देंगे। सबसे पहले तो हमारे राजसमंद जिले के मीडिया के तमाम साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है और हमारी युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी और हमारे जो महत्वपूर्ण बाकी सारे पदाधिकारी हैं, उन सबका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछली 26 तारीख को जयपुर में स्टेट एग्जीक्यूटिव आयोजित करके इस कैंपेन को लॉन्च किया था, जिसका मकसद है कि पिछले 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, जो केंद्र और प्रदेश में है, उन लोगों ने जो झूठे वायदे करके, जुमले गढ़ करके राजस्थान की जनता को बरगला करके और सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद में अपने सारे वादे भूल गए और आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि जनहित के, जन सरोकार का एक भी काम इनके द्वारा किया नहीं जा रहा है। उसी को लेकर के हमने 9 पॉइंट बनाए और 9 पॉइंट को लेकर के युवा कांग्रेस का प्रदेश, जिला व विधानसभा का पदाधिकारी राजसमंद जिले के प्रत्येक बूथ पे जाने का प्रयास करेगा दूसरे लोगों के साथ और सहयोग से, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्ड के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वोट चोरी और SIR के माध्यम से सरकार लोकतंत्र का चरित्र हनन या हनन करने का काम कर रही है, किस तरीके से युवाओं को जो एक रोजगार देने का काम सरकारों को करना चाहिए, लेकिन नशे के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रही है। तो हम नशा नहीं, रोजगार, तो एक मुहिम हमारी चल रही है, उसको भी इस कैंपेन में हम साथ में लेकर के चलेंगे। हम किसानों के मुद्दों को लेकर के, यूरिया खाद का जो बड़ा मुद्दा है, अभी लाइनें कतारें लग रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, उसको लेकर के जाएंगे। युवाओं के रोजगार को लेकर के कितने वादे किए गए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएगी, आज भर्ती परीक्षाओं में देरी हो रही है, RPSC और RSSB का में सुधार नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें युवाओं के भविष्य को लेकर के सरकार ने पिछले 2 साल से अधरझूल में लटका रखी है। किसानों का मुद्दा है, बिजली का, स्मार्ट मीटर का, और बिजली समय पर नहीं देने और सर्दी के समय में किसानों को रात के समय में बिजली देने जैसे मुद्दे, उसको लेकर के हम जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। पानी का जो संकट है, बुनियादी जो ढांचे हैं, सड़कें हैं, जो पिछले 2 साल से पिछली सरकार में सैंक्शन की हुई सड़कों तक को ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। इन मुद्दों को लेकर के, मनरेगा में रोजगार पिछले 6 महीने से सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के हम जाएंगे कि हमारे जो नरेगा में रोजगार से अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार कुछ पहल करे। महंगाई का बोझ है, हम हमारे महिला पदाधिकारियों, जो हमारा कैंपेन भी चलता है शक्ति सुपर सी, उन पदाधिकारियों के माध्यम से हम हर चूल्हे तक, हर महिला तक ये बात पहुंचाने का कोशिश करेंगे अगले 100 दिन में कि किस प्रकार से खाद्यान्न पदार्थ हो, चाहे खाद्यान्न तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, इन सब चीजों में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे जरूरी और अंतिम हमारा जो पॉइंट है वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों पर, आदिवासियों पर,
और बाकी समाज के हर तबके के साथ ये सरकार जो अन्याय कर रही है, उस अन्याय के लिए हम जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, जन जागरण करेंगे। 100 दिन हमारा ये चरण रहेगा। उसके बाद में हम जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्ट्रेट घेराव करके जो सरकार के जो अधिकारी है, जो अफसर जो बैठे हैं, जो एक पार्टी की लाइन पे काम कर रहे हैं, जबकि अफसर होता है वो सरकारी सेवक होता है, उसको जनता के जनहित के सरोकार के काम करने चाहिए, लेकिन वो पार्टी की लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम 100 दिन के बाद में कलेक्ट्रेट घेराव के माध्यम से, उपखंड तहसील के घेराव के माध्यम से अधिकारियों को चेताने और जगाने का काम करेंगे कि सरकारें स्थायी नहीं होती है। आप किसी पार्टी लाइन पर ना जाकर के और आप जनता के हित में, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के काम करें। इन सब पॉइंट्स को लेकर के हम आगे आने वाले 100 दिन में राजसमंद जिले के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक बूथ पे जाने का प्रयास करें। मेन बूथ पर जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके संगठन को अगर देखा जाए तो जो संगठन है जिला से ब्लॉक और गांव स्तर तक नहीं पहुंच पाया, वहां पे कोई पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, तो फिर कैसे ये संगठन काम करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अभी 5 दिन पहले ही संभाग का प्रभारी बनाया है और मैं पिछले 3 दिन से संभाग में, चित्तौड़गढ़ जिला हो चाहे उदयपुर जिला हो, आज राजसमंद है, कल हमारी सलूम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम पहले एक बार हमारे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और अगले 30 दिन में हम जहां जरूरत पड़ रही है वहां अपने संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करने के साथ जो युवा जुड़ना चाहते हैं, जो युवा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे राजसमंद जिले के तमाम युवा साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश से लेकर के बूथ तक का हमारा जो साथी कार्यकर्ता है, उसको एक साथ लेकर के हम चलेंगे और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारधारा के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को जनता के बीच में लेकर जाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। बढ़ाना है कि साथ में सदस्यता अभियान भी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सदस्यता अभियान कांग्रेस का कहीं भी चला है। यूथ कांग्रेस का हर 3 साल से सदस्यता अभियान के माध्यम से चुनाव होते हैं और सदस्य हमारे बार बार जो आता है जुड़ना चाहते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा ये है कि आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में, जैसे हमारे पीसीसी चीफ ने भी कहा है कि 50% युवाओं को नगर निकाय और पंचायती राज में मौका दिया जाएगा युवाओं को। उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस काम के माध्यम से, इस ऐप पे रिपोर्टिंग के माध्यम से, कि उन 50% युवाओं में भी उस 50% का 80% यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उसमें भागीदारी हो। ये तो सर आज से 15 साल पहले एंटोनी कमेटी का गठन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, जो ये तय करती थी कि कोई भी चुनाव में 50% के अंदर युवा और महिलाओं को शामिल किया जाए। बेसिकली किसी भी चुनाव में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सब बोल रहे लीडर वापस उन्हीं को टिकट मिल रहा। नहीं, ऐसा मतलब आपका सोचना हो सकता है, पर हम यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो हमारा मानना है कि युवाओं को राजनीति में मौके देने का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो यूथ कांग्रेस है। यहाँ से आपने डूंगरपुर से हमारे एमएलए गणेश घोगरा जी हैं, वो 2 बार के एमएलए यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष थे। हमारे प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है श्री अभिमन्यु पूनिया जी, वो संगरिया विधानसभा से, जहां से पार्टी 2-3 बार चुनाव हारी थी, चुनाव लड़े और 44,000 वोटों चुनाव जीते। तो मध्यम वर्ग के जो परिवार के जो लोग हैं, जो गरीब घर के लड़के हैं, जिनकी राजनीतिक कोई विरासत नहीं है, उन लोगों को यूथ कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म देती है, मौका देती है और वो लोग चुनाव लड़ करके जीत करके आगे बढ़ते हैं। तो ये आने वाले चुनाव में राजसमंद के जो निकाय चुनाव है उसमें भी इस तरह के 100% काम करने वाले जो व्यक्ति इस अभियान को दिलचस्पी लेकर के करेंगे, उन लोगों के लिए राजसमंद से लेकर के स्थानीय स्तर से लेकर के नेशनल, राष्ट्रीय लेवल तक हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। और केवल टिकट दिला के नहीं, अगर हमारी युवा कांग्रेस को के किसी भी साथी को टिकट मिलता है तो युवा कांग्रेस का पूरा संगठन उसको जिताने के लिए भी प्रयास करता है। तो वे सीधे कनेक्ट करने वाले पॉइंट है और ये जनता को पता करना चलना चाहिए कि पिछले 2 साल पहले जब ये सरकार आई थी तो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द वादे कर करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और आज इन 9 के 9 पॉइंट पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो टाइम बाउंड पूरा कार्यक्रम चलेगा, 100 डेज रिपोर्टिंग होगा और इंश्योर करते हैं कि 100 दिन के बाद में हम आपको बताएंगे कि राजसमंद में हमने क्या किया, कितने काम किए, कितने नंबर से। हमारे एक टोल फ्री नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी कर रखा है, उस पे मिस कॉल भी करवा रहे हैं। एक हमारी विथ IYC ऐप है,
उस ऐप पे हर पदाधिकारी जो भी कार्यक्रम करता है, जैसे मैंने राजसमंद में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा, फोटो वीडियो उसमें अपलोड करूंगा और उस ऐप से हमारे सीधा शीर्ष नेतृत्व को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रभारी जी को पता चलेगा कि राहुल खान 5 तारीख को 3:30 बजे राजसमंद में मीटिंग कर रहा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो कोई पदाधिकारी ऐसे नहीं कर पाएगा। सारा एकदम पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम हमारा बूथ से लेकर के नेशनल लेवल तक हर व्यक्ति का चेक इन का चेकआउट का सब समय इसमें हमारी ऐप में रहता है। लोकल मुद्दा भी कुछ रहेगा, केवल ये कॉमन जो इशू आ रहे हैं जो आपने गिनाए? ये जो इशू है ये लगभग पूरे राजस्थान के कॉमन इशू है। फिर भी मेरा हम चर्चा करेंगे हमारी डीवाईसी की जिला युवा कांग्रेस की बैठक करके कि विधानसभा वाइज हम वहाँ के जो लोकल इश्यूज है, जैसे आपके राजसमंद का कुछ एक बड़ा इशू ऐसा हो सकता है जो आपके नाथद्वारा में नहीं होगा, लेकिन नाथद्वारा का कोई दूसरा इशू होगा वो राजसमंद में नहीं होगा, और जो राजसमंद और नाथद्वारा में नहीं होगा वो भीम में होगा, और जो इन तीनों में नहीं होगा वो कुंभलगढ़ में होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे फ्रंट पेज ये है और बैक पेज में हम ब्लॉक वाइज या विधानसभा वाइज इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर सकें।